नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाम में। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे, चाहे इस वीडियो को कोई हमारी माताएं बहनें देख रही हों या हमारे भाई देख रहे हों, पुरुष या स्त्री कोई भी वीडियो देख रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर के मैं आया हूँ। किसी स्त्री के जीवन में सौतन का विचार कैसे करेंगे, चाहे वो कोई पुरुष है, उसके लाइफ में पत्नी के होते हुए भी किसी दूसरे स्त्री का आगमन होगा या नहीं होगा, या कोई स्त्री है उसके पति के लाइफ में कोई दूसरी महिला आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कितने दिनों तक रह सकती है या कभी भी नहीं आने का कैसे योग बनता है, ये सारी चर्चाएं आज हम करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। आज आप ये सीख पाएंगे, आज ये आप पूरे स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा आकर के दखलंदाजी देगा या नहीं देगा, कोई तीसरा आपके वैवाहिक जीवन को बर्बाद करेगा या नहीं करेगा। क्या आपके पति आपसे कट कट के रहते हैं, झूठ बोलते हैं, अपना फोन नहीं देते, या किन ग्रहों के कारण ये सिचुएशंस इन फ्यूचर भविष्य में बन सकता है, उसके क्या समाधान है, उसके क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे पति पत्नी के बीच विवाद न हो, पति पत्नी के बीच अलगाव न हो, तलाक न हो। क्योंकि मित्रों, मैं अधिक चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज के दौर में मैं ये देखता हूं कि पति पत्नी के अलगाव का जो सीन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। अलगाव की जो स्थिति है बहुत तेजी से बढ़ रही है। छोटी सी बात पर एक पति एक पत्नी से अलग हो जाते हैं। मामला क्या है, क्यों ऐसा होता है, कौन से ग्रह उसके जिम्मेदार होते हैं, कौन सा भाव जिम्मेदार होता है, इस पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी तमाम वीडियोस आपके काम की हैं और शॉर्ट्स भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लाइव कार्यक्रम भी चलता रहता है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए अधिक समय न लेते हुए हम विचार करते हैं, स्त्री के सौतन का विचार कुंडली में किस प्रकार से करेंगे। प्रिय मित्रों, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जन्म कुंडली का ये जो होता है, फर्स्ट हाउस इसे कहते हैं, इसे लग्न कहते हैं, इसे तनु भाव भी कहते हैं। प्रिय मित्रों, यहीं से पूरा खेल शुरू होता है, क्योंकि यही नींव है, यही स्टार्टिंग है, यही आपका बेस है, लग्न। यहीं से पूरा खेला शुरू होता है, यानी ये जड़ है और बाकी इसके 11 शाखाएं हैं। प्रिय मित्रों, ये हमने मिथुन लग्न की कुंडली उदाहरण के रूप में लिया है। आपकी कुंडली किसी और लग्न की भी हो सकती है, यानी 1 से लेकर के 12 के बीच कोई भी नंबर यहां आ सकता है, यानी मेष से लेकर मीन के बीच की कुंडली आपकी हो सकती है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम यहां नोट करेंगे लग्न हमारा कौन सा है। लग्न हुआ मिथुन। मिथुन के स्वामी हो जाएंगे बुध महाराज। अब देखिए, लग्न से जो ठीक 7वां घर होता है वो होता है स्त्री का, यानी आपके पार्टनर का विचार लग्न से ठीक 7वें घर से करेंगे। ये फार्मूला पति के लिए भी लगेगा, यानी किसी स्त्री के कुंडली में लग्न से 7वां उसके पति का घर हो जाएगा। तो आप यहां ये मत कंफ्यूज होइएगा कि अगर पति की कुंडली हो तो क्या करेंगे। दोनों के कुंडली के लिए सेम फार्मूला लगता है। लग्न से 7वां उसके जीवन साथी का होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अब देखिए, लग्न से 7वें घर को हम जीवन साथी से तौलते हैं। यहां हमने स्त्री के रूप में बात किया है, तो लग्न से 7वां स्त्री का घर हो जाएगा। यहां आप देखिए कौन सा नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा हुआ है, यानी सप्तम भाव। यहां 9 नंबर का मतलब क्या हो गया, धनु राशि, और इसके स्वामी हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, गुरु हो गए। प्रिय मित्रों, कोई जरूरी नहीं कि यहां 3 हो और यहां 9 हो। आपके कुंडली में जो भी लिखा होगा वो सारे नंबर के आप स्वामी समझ सकते हैं हमारी पीछे की वीडियो देख करके। अब देखिए, उदाहरण के लिए हमने लिया लग्न मिथुन हो गया, इसके स्वामी बुध हो गए, सप्तम भाव में धनु राशि हो गई, इसके स्वामी गुरु हो गए। यहां तक तो मामला जीवन साथी का है, पति पत्नी का है। लेकिन यहां से 6वें घर पे हमको दृष्टि लगानी होगी। यहां से जो 6वां घर है वो बताएगा कि आपके लाइफ में सौतन रहेगी या नहीं रहेगी, या एक से अधिक सौतन रहेंगी या एक रहेगी। इस पर
पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो ये सप्तम भाव को फर्स्ट हाउस मान लीजिए, यहां से गिनना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 7वें घर से 6वां घर जो है वो कुंडली का लग्न से 12वां घर आता है। लग्न से 12वां घर, 7वें घर से 6वां घर, यहां कौन सी राशि है? तो आप 12वें घर का लिखिए, 12वां घर, यहां राशि कौन सी है? वृषभ। इसके स्वामी कौन हो जाएंगे? शुक्र महाराज। यानी कुंडली का 12वां घर किसी भी जातक के पत्रिका के उस उद्देश्य को समर्पित होता है कि उसके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आएगा या नहीं आएगा। प्रिय मित्रों, ये तो हो गया एक सौतन का विचार, ठीक है। एक सौतन का विचार हम 12वें घर से करेंगे, लेकिन अगर किसी के दो दो सौतन का विचार करना हो या कोई पुरुष का 2 स्त्रियों से संबंध हो अपने पत्नी के अलावा, तो फिर दूसरा कैसे विचार करेंगे? तो 7वें से 6वां हमने पहले सौतन के लिए लिया, दूसरे सौतन के लिए फिर यहीं से 6वां चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी जन्म कुंडली का 5वां घर। यहां देख लीजिए 5वां, इसका राशि नाम हो गया तुला, और इनके स्वामी भी शुक्र महाराज हो जाएंगे, शुक्र। यानी 12वें के भी स्वामी शुक्र, 5वें के भी स्वामी शुक्र, ये मिथुन लग्न में ऐसा हो रहा है। अब स्थिति आपको कैसे पता करनी होगी? सबसे पहले देख लीजिए, जन्म कुंडली के सप्तम भाव का विचार यानी उसके पत्नी से हो गया या पति से हो गया, ठीक है। अब आपको तुलना करना होगा कि सौत का घर मजबूत है या आपका घर। ये पत्नी का घर हो गया, ये सौत का घर हो गया। इन दोनों घरों में बलवान कौन है? इन दोनों घरों के स्वामी में बलवान कौन है? और इन दोनों घरों में किस पर अधिक शुभ ग्रह की दृष्टि है, किस पर अधिक पाप ग्रह की दृष्टि है? बस यही 3 फार्मूला सिद्ध कर देगा कि आपकी लाइफ में कोई सौत आएगी या नहीं आएगी। आपकी लाइफ में किसी पत्नी की कुंडली अगर है तो उसके पति के लाइफ में कोई दूसरी महिला आएगी या नहीं आएगी, या किसी स्त्री की कुंडली है तो उसके लाइफ में किसी पति की कुंडली है तो उसके पत्नी के लाइफ में कोई आएगा या नहीं आएगा, इस पर हम विचार कर लेंगे। प्रिय मित्रों, अब देखिए, अब उदाहरण के लिए मान लीजिए यहां पर सप्तम घर में देवगुरु बृहस्पति स्वयं बैठे, देवगुरु बृहस्पति स्वयं 7वें घर में हो, और यहां 12वें और पंचम के स्वामी जो शुक्र महाराज हैं वो आपके अष्टम भाव में आ जाएं, शुक्र अष्टम में आ जाए। ऊपर से शुक्र के ऊपर मान लीजिए यहां राहु बैठे, तो 1 2 3 4, सॉरी यहां नहीं, यहां बैठेंगे, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि राहु की शुक्र पर आ गई। और यहां मान लीजिए शनि बैठे, शनि की तीसरी दृष्टि आ गई। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि गुरु यहां बलवान है, ठीक है, स्वराशि का है, लग्न पर दृष्टि लगाए हुआ है। वहीं 12वें और 5वें घर के स्वामी शुक्र अष्टम में चले गए, जो कि खराब हो गया। अब ये मत समझिएगा कि 12वें का स्वामी 8वें में आ जाएगा तो राजयोग बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस पर किसी दृष्टि किसी ग्रह की नहीं आती है तब ऐसा होता है, यहां दृष्टियां पड़ रही हैं। तो पाप ग्रह राहु की दृष्टि, पाप ग्रह शनि की दृष्टि शुभ ग्रह शुक्र के ऊपर पड़ रही है, शुक्र अष्टम में जाके वैसे भी खराब हो गया है। तो ऐसी स्थिति में यानी 7वां घर ज्यादा पावरफुल है, निगेटिव पॉइंट्स तो शुक्र के पास अधिक है, लेकिन ऐसी स्थिति में गुरु मेंटेन कर लेगा। इस व्यक्ति के साथ घटना क्या होगी, इसके लाइफ में आएंगे तो बहुत लोग, इसके विचार भी लोगों के तरफ होंगे, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सुरक्षा कवच बना के बैठे हैं। अब देखिएगा खेला कहां होगा। मान लीजिए इन दोनों घरों के स्वामी शुक्र सेम सिचुएशन में हो और यहां केवल गुरु ना हो, यहां गुरु ना हो, गुरु कहां पे चले जाएं, तो गुरु मान लीजिए इस घर से
1 2 3 4 5 6, मान लीजिए यहां पे आ जाए। अब 7वें का स्वामी गुरु 12वें घर में चला गया, शुक्र के घर में, और शुक्र इस स्थिति में बैठा हुआ है। 100% नोट कर लीजिए कि सौत या सौतन का मामला आएगा, आएगा ही आएगा, इसलिए आपको ये चीजें समझनी होंगी। वहीं गुरु अगर कुंडली में नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए, या पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, गुरु जितना कमजोर होता जाएगा, यानी आपको अगर मैं सही फार्मूला समझाऊं कम शब्दों में, तो सप्तम भाव का स्वामी और सप्तमेश, ठीक है, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश हो गया, सप्तम भाव में बैठा ग्रह सप्तमस्थ हो गया, और सप्तम पर दृष्टि, ये तीन चीजें अगर तीनों खराब हो गई और 12वें घर की स्थिति कुंडली में बलवान हुई, तो सौत या सौतन का मामला आएगा। लेकिन अगर ये 7वां घर आपका मजबूत हुआ, 12वां घर कमजोर हुआ, चाहे वो ग्रह के वाइज, चाहे वो दृष्टि वाइज, चाहे वो लग्न के मित्र या शत्रु के रूप में, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी 7वां घर और 12वें घर में तुलना करा लीजिएगा, जो ग्रह, जो भाव और जो स्थितियां मजबूत नजर आएंगी, उसी के अनुसार आपको निर्णय लेना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, फुल प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लिख सकते हैं 7310113939, ये हमारा नंबर है। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट लीजिए, सीधे हमसे कॉल पे बात करके अपने पूरे कुंडली का हाल जान सकते हैं। नमस्कार।